नमस्कार बच्चों, मैं गीता शर्मा हिंदी की अध्यापिका हिंदी व्याकरण के विषय उपसर्ग पर चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप शब्द का अर्थ है समीप यानी पास और सर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना अर्थात बनाना। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब है लगने वाला, अर्थात जो किसी शब्द के पहले लगे। उपसर्ग की परिभाषा पर बात करते हैं। उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द यानी मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। एक उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट करते हैं। अ उपसर्ग है और जब इसे मूल शब्द सत्य में जोड़ा जाता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है और वह शब्द है असत्य। अ उपसर्ग को सत्य मूल शब्द में जोड़ने पर नया शब्द बना असत्य। सत्य का मतलब है सच और असत्य का मतलब है झूठ। भाव उपसर्ग शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ है वो बदल देते हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। यह शब्द नहीं है, शब्द का हिस्सा है। शब्दांश मतलब शब्द का हिस्सा। यह मूल शब्द से पहले लगता है। यह यानी उपसर्ग जिस शब्द से पहले लगता है उस शब्द को मूल शब्द कहते हैं। यह अकेले प्रयोग नहीं होता, मूल शब्द से में जोड़कर ही प्रयोग किया जाता है। आशा है उपसर्ग के विषय में आपको समझ आ गई होगी। आगे इसकी उदाहरण पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने कुछ उपसर्ग के थोड़े से उदाहरण लिए हैं। आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहले अ उपसर्ग में सत्य मूल शब्द जोड़ देने पर एक नए शब्द असत्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार अ उपसर्ग में मर मूल शब्द को जोड़ दिया जाए तो अमर शब्द का निर्माण होता है। मर का अर्थ है मर जाना या मौत हो जाना और अ उपसर्ग जुड़ने के उपरांत जो नया शब्द बना है अमर, उसका अर्थ है जो कभी ना मरे। इस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हैं। अप उपसर्ग में अगर मान शब्द जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अपमान शब्द का निर्माण होता है। मान का अर्थ है आदर और जब इसमें अप उपसर्ग जुड़ जाता है तो नया शब्द अपमान बनता है, जिसका मतलब है अनादर या निरादर। इसी प्रकार निर उपसर्ग के साथ बल मूल शब्द जोड़ देने पर एक नया शब्द निर्बल बनता है। बल मतलब ताकत और निर्बल का अर्थ है कमज़ोर। इसी तरह प्रति उपसर्ग में दिन जुड़कर प्रतिदिन बनता है और कु उपसर्ग में पुत्र शब्द जुड़कर कुपुत्र शब्द बनता है। इसी प्रकार मूल शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़ने पर एक नए शब्द का निर्माण होता है जो मूल शब्द के अर्थ में पूर्णतः बदलाव लाता है। बच्चों, कई बार उपसर्ग युक्त शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करना भी पूछा जाता है। तो अगर आपको किसी भी उपसर्ग युक्त शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए बात करते हैं। किसी भी उपसर्ग युक्त शब्द में से उपसर्ग को अलग करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसमें प्रयोग किए गए मूल शब्द को अलग कर दें। ऐसा करने से उपसर्ग खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण के ज़रिए इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्वदेश शब्द लिया है। बच्चों, स्वदेश शब्द में मूल शब्द क्या है?
इसमें मूल शब्द है देश। तो स्वदेश में देश शब्द अगर निकाल दिया जाए तो हमारे पास शब्दांश बचता है स्व। तो स्व क्या है? उपसर्ग। इसी प्रकार दूसरा शब्द है सद्गुण। इसमें से अगर मूल शब्द गुण निकाल दिया जाए तो बचा सद शब्दांश है जो वो क्या है? उपसर्ग है। आशा करती हूँ कि उपसर्ग से संबंधित दी गई जानकारी को आप अच्छे से समझ गए होंगे और अभ्यास कार्य में दिए गए काम को करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।